किंगडम ऑफ फिटनेस की जिम मशीन्स देखना चाहते हैं? आ जाइए। सबसे पहली मशीन सिंगल क्रॉसओवर या सिंगल एडजस्टेबल पुल्ली, यानी केबल क्रॉसओवर का हाफ पार्ट। बहुत यूजफुल होती है मशीन, आपको पता है, इसके बारे में इंडिविजुअल वीडियो बनी हुई है, आप जाके जरूर देखना। सेकंड मशीन में दिखा रहा हूं आपको केबल क्रॉसओवर, इसकी भी इंडिविजुअल वीडियो है चैनल पे, विजिट जरूर करो, देखो जरूर। नेक्स्ट मशीन दिखाने वाला हूं आपको लेट पुल डाउन विद रोइंग। तो ड्यूअल मशीन है, लेट पुल डाउन विद रोइंग, आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, दिखाने के बाद असली वीडियो शुरू होगी, तो लास्ट तक बने रहना, क्योंकि तब आपको प्रॉपर नॉलेज, गहराई में नॉलेज मिलने वाली है। लेग कर्ल एंड एक्सटेंशन मशीन सीटेड है, ड्यूअल मशीन है। ये देखो आप, एस्थेटिक देखो इसका, लुक देखो इसका, कॉम्पैक्ट कितना, ये देखो आप। पैक्डेक फ्लाई देख रहे हो आप, जिम की जरूरी मशीन, आपको मालूम है। यहाँ एक इनर आउटर मशीन या अबडक्टर अडक्टर मशीन भी बोलते हैं, ये देख सकते हो आप। बाइसेप्स कर्ल मशीन, तो बाइसेप्स कर्ल मशीन देखो आप, ये भी जिम में बहुत यूजफुल है, लोग लेते हैं इसको, लिस्ट बनाते हैं तो प्रॉपर ये रखते जरूर हैं। सीटेड रोइंग, इंडिविजुअल रोइंग मशीन है, सीटेड रोइंग मशीन देख सकते हो आप। जिम की जान शान, आन बान शान है, फंक्शनल ट्रेनर, या तो केबल क्रॉसओवर या फंक्शनल ट्रेनर। तो मैंने केबल क्रॉसओवर आपको पहले दिखाया, फंक्शनल ट्रेनर देखो आप। नेक्स्ट यहाँ पे इक्विपमेंट है चिन डिप असिस्ट, एडजस्टेबल है, सीट भी एडजस्टेबल है, हाइट वगैरह देख लो आप। बाकी मैं आगे बारीकी में बात करूंगा कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ये देखिए 3-in-1 मशीन, फंक्शनल ट्रेनर विद स्मिथ मशीन विद स्क्वाट रैक, तीनों काम इस पे होता है। जिसका स्पेस कम रहता है ये जरूर चूज करता है। बहुत हेवी ड्यूटी मशीन है, इसकी इंडिविजुअल वीडियो बनी हुई है। स्मिथ विद स्क्वाट रैक, स्मिथ मशीन भी होती है, स्क्वाट रैक भी कर सकते हो, और बहुत ही सॉलिड मशीन है। ये भी बेसिक मशीन है, मतलब जिम में होता ही है। नेक्स्ट इक्विपमेंट देखो आप, हेड स्क्वाट लेग प्रेस, ड्यूअल मशीन है, तो आप स्क्वाट भी कर सकते हो, लेग प्रेस भी कर सकते हो, और हाई क्वालिटी बहुत ही हेवी मशीन है। वजन की बात करूं तो डेडिकेटेड लेग प्रेस या 45 डिग्री लेग प्रेस, देख सकते हो कितना कॉम्पैक्ट है और क्या बनावट है इसकी। नेक्स्ट इक्विपमेंट दिखा रहा हूं मैं आपको, ये है वर्टिकल लेग प्रेस। तो वर्टिकल लेग प्रेस दोबारा ट्रेंड में आ चुका है, लोग पसंद कर रहे हैं, और बहुत ही सॉलिड डिजाइन है, अच्छी बनी हुई है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेती जिम में। अगर आपको आपका स्पेस जिम का अच्छा खासा है, ये मशीन आप ऑप्ट कर सकते हो लेग प्रेस के साथ। हैमर स्टेशन देखो आप, ये भी ड्यूअल है, चेस्ट प्रेस विद रिवर्स लेट पुल डाउन, तो अपर चेस्ट टारगेट करता है ये, तो इंक्लाइंड चेस्ट है, और रिवर्स लेट पुल डाउन बैक को टारगेट करता है, ड्यूअल मशीन है। नेक्स्ट इक्विपमेंट आप देख रहे हो, ये चेस्ट प्रेस हैमर, ये भी इंक्लाइंड चेस्ट को टारगेट करता है। इंक्लाइंड चेस्ट बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि फ्लैट चेस्ट और ये डिक्लाइन बेंच पे भी चेस्ट प्रेस होता है, वो तो बहुत इजीली लोग इंप्रूव कर लेते हैं, मसल ट्रेन कर लेते हैं। अपर चेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इंडिविजुअल मशीन उसमें लगती है और बहुत ज्यादा चलती है। ये शोल्डर प्रेस हैमर, प्लेट लोडेड मशीन है, अपने हिसाब से वेट लगा के करा जाता है, डेडिकेटेड वीडियो इसकी भी बनी हुई है, आप देखना। नेक्स्ट इक्विपमेंट देखो आप, छोटी मशीन लेकिन बहुत काम की मशीन है, इक्विपमेंट का नाम है कमर्शियल वर्क बेंच। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो, ये है एडजस्टेबल बेंच, बहुत ही हेवी ड्यूटी है, इसके बारे में और भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। इंक्लाइन टी बार, बैक के लिए काम में आती है, बहुत पॉपुलर है, अगर आप जिम जाते हो या जिम लगाना चाहते हो, डेफिनेटली आपको पता होगा। ये जो इक्विपमेंट देख रहे हो आप, आजकल बहुत ट्रेंडी है, आर्म रेसलिंग टेबल, तो काफी प्रचलन में है। अगर आपके पास स्पेस है, लड़के ज्यादा आते हैं, कुछ इवेंट कराना चाहते हो आप, प्रैक्टिस बहुत आराम से होता है। ये जो इक्विपमेंट देख रहे हो आप, थोड़ा रेयर है, पर है, लोग रखते हैं। स्टैंडिंग प्रीचर कर ले, बोथ साइड से प्रीचर होता है, एक तरफ से थोड़ा वर्टिकल है, एक तरफ से थोड़ा इंक्लाइन है, और इस पे आर्म्स को अलग अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है। फ्री वेट है, ओलंपिक रोड लगा के किया जाता है। ये पावर स्लेज भी, अगर आपके जिम में लंबा एक स्पेस है, ग्रास में डाल के आप इसका यूज कर सकते हो, काफी यूजफुल मशीन है। वेट पुट करके भी, वैसे भी इसका वेट 70 किलो इंडिविजुअल इसका है, तो बहुत हेवी है, डेडिकेटेड है, कमर्शियल है। ड्यूअल ट्विस्टर, सीटेड एंड स्टैंडिंग, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, हेवी है बहुत, मतलब 120 केजी का बंदा भी अगर कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली करेगा। रिस्ट कर्ल या फोर आर्म मशीन, तो 40 केजी वेट के साथ आता है। ये कॉम्पैक्ट डिजाइन है, ज्यादा स्पेस नहीं लेगा, जिम के किसी भी कोने में रख लो आप, वर्किंग बहुत फाइन है, और देख सकते हो आप इसका डिजाइन। गोरिल्ला ग्रिप हैमर, तो गोरिल्ला ग्रिप हैमर अपनी ग्रिपिंग को, फोर आर्म को, इसको ट्रेन करने के लिए होता है। ग्रिपिंग जितनी अच्छी होगी ना, डेडलिफ्ट वाले बहुत पसंद करते हैं इसको। 3-in-1 रिस्ट कर्ल, इंडिविजुअल वीडियो बनी हुई है, आप देखना। 3 तरीके से आप अपने फोर आर्म को ट्रेन कर सकते हो, वो ये मशीन है। फ्री वेट है, हैमर है, प्लेट लोडेड है, प्लेट लगा के आपको एक्सरसाइज करनी है इसमें। ये जो इक्विपमेंट देख रहे हो आप, ये है ट्राइसेप्स विद श्रक्स, ड्यूअल मशीन है। ये भी एक तरफ से श्रक्स कर सकते हो आप, एक तरफ से ट्राइसेप कर सकते हो आप। ट्राइसेप करोगे तो श्रक्स नहीं कर पाओगे, यानी यूजर एक ही करेगा, लेकिन 2 फंक्शंस है, 2 एक्सरसाइज आराम से हो जाए। नेक्स्ट हैमर के अंदर ये है, वो इंक्लाइन फ्लाई हैमर, तो अपर चेस्ट
को टारगेट करता है। इसमें प्रेस की मूवमेंट नहीं, इसमें फ्लाई की मूवमेंट है। तो आपने देखा होगा जिम में न्यू कमर्स बहुत ज्यादा वजन लेके नहीं कर पाते, तो फटीग तक नहीं पहुंच पाते, मसल फेलियर तक नहीं पहुंच पाते। ये मशीन बहुत यूजफुल है। कोई भी इंटरमीडिएट क्लास का हो या फिर आप एथलीट लेवल का भी हो, बहुत पसंद करते हैं लोग। मिडरो हैमर तो बहुत प्रचलन में है, बहुत प्रचलन में। लेट पुल डाउन विद रोइंग कोई लेता है तो बैक के लिए उसको और चाहिए होता है, तो टी बार और फिर ये मिडरो ले लेता है, तो बहुत प्रचलन में। इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, आप देखना। एब्डोमिनल क्रंच हैमर या एब्स हैमर, अक्सर आपने रील्स के ट्रेंड में देखा होगा इसको। बहुत अच्छी मशीन है, हेवी ड्यूटी, फ्री वेट है ये भी। हिप थ्रस्ट अगर आपके जिम में फीमेल मेंबर्स की संख्या अच्छी है, आप रख सकते हो, जैसे इनर आउटर, चिंडी पसिस्ट, हिप थ्रस्ट। ये उनके लिए डेडिकेटेड, मतलब ज्यादा यूजफुल है फीमेल्स के लिए। बाकी मेल्स भी करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मशीन बस फीमेल है तो ही कर सकती है। ये एक मशीन देखो आप, ये मंकी बार बना हुआ है। ये कस्टमाइज होता है, आपके हिसाब से बनता है। ये जो जिम में स्पेस अगर आप बनवाना चाहो तो उसके हिसाब से इसके रेट स्पेसिफाई होते हैं। अलग अलग इसमें एक्सेसरीज भी मिलते हैं। आप सीटेड काफ फ्री वेट मशीन है, प्लेट लोडेड। आप प्लेट डालो, काफ ट्रेंड कर सकते हो आप। बहुत अच्छी कॉम्पैक्ट डिजाइन है, छोटा स्पेस लेगा और काम पूरा। हाइपर एक्सटेंशन लोअर बैक के लिए यूजफुल है। बेसिक भी जिम हो तो ये इक्विपमेंट लोग रखते ही हैं। स्पेस कम भी हो फिर भी रखना पड़ता है, क्योंकि जब बैक की एक्सरसाइज होती है तो लास्ट में आप अगर बाइसेप्स कर्ल मशीन कोई नहीं लेता तो प्रीचर बेंच तो जरूर लेता है, या दोनों ही ले लेता है। प्रीचर कर्ल बेंच है, ओलंपिक रोड लगा के आप एक्सरसाइज करोगे। अब बेंचेस पे आते हैं। ओलंपिक फ्लैट बेंच देख रहे हो आप, ओलंपिक इंक्लाइन बेंच। ऐसे ही डिक्लाइन भी होती है, अभी यहाँ नहीं है तो कोई इशू नहीं है, वीडियोस जाके एक्सप्लोर करोगे आपको मिल जाएगा। स्क्वाट रैक बड़ी हेवी डिजाइन है, क्योंकि हेवी लिफ्टिंग होती है इस पे। एथलीट बहुत पसंद करते हैं, या जो थोड़े पुराने लोग हो गए एक्सरसाइज करते हुए 3-4 साल हो गया उसको, स्मिथ ना भी पकड़े हुए स्क्वाट पकड़ते हैं तुरंत। ये फिक्स बारबल स्टैंड है, तो ये भी प्रचलन में है। फिक्स बारबल्स होते हैं, उसके लिए स्टैंड जरूरी होता है, वरना वो बिखरे रहते हैं जिम में, तो डेकोरम भी मेंटेन नहीं होता और फिर उसको लिफ्ट करना भी प्रॉब्लम होता है अगर आप नीचे हो। पैरेलल बार डिप्स, 3 एक्सरसाइजेज, चेस्ट, एब्स और ट्राइसेप लोग करते हैं। थोड़े प्रो लेवल के बंदे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी जो आप बिगिनर्स भी है तो एब्स के लिए तो यूज करता ही है। डंबल रैक अलग अलग तरीके के बनते हैं। सिंगल लेयर में डंबल रैक है, ड्यूअल लेयर और ट्रिपल लेयर भी बनता है। 8 फुट लेंथ है इसकी और बहुत सारे डंबल्स आते हैं इस पे। तो जो भी आप चूज करते हो, जितने डंबल्स हैं आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप लेयर डिसाइड कर सकते हो कि इस लेयर का चाहिए, इस लेयर का। कई लोग तो 2-2 ले लेते हैं। 7-7 100 kg डंबल्स रखोगे तो आपको 2 लेना पड़ेगा। प्लेट स्टैंड, ज्यादा जगह भी ना ले और मैक्सिमम प्लेट्स रख सको। तो आप देख सकते हो कितने इसमें होल्डर्स लगे हुए हैं प्लेट के, और एक अच्छा गैप दिया हुआ है ताकि प्लेट में प्लेट ना टकराए। अगर मैं 25-25 की प्लेट्स लगाने लगूं और गैप नहीं हो तो एक दूसरे में वो टकरा जाएंगे, तो इसका ख्याल रखा गया है। वीडियो तो असली अब शुरू हो रही है। अब तक जो व्यूअर देख रहे थे उनको तो एक ओवरव्यू मिल गया कि चलो ये मशीन्स हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रही है, ये असली मुद्दा है। सिंगल एडजस्टेबल पुल्ली प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रही है, जिम में जब क्राउड होता है तो फंक्शनल ट्रेनर ऑक्यूपाई रहेगा, कोई चेस्ट करेगा, उसके बाद कोई उसी वक्त कोई बाइसेप्स ट्राइसेप्स करना चाहता है, तो अब वो ऑक्यूपाई है। आप ये सिंगल मशीन अलग से रख के सिंगल पार्ट केबल क्रॉसओवर का बहुत सारी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, आपको मालूम है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है जिम के अंदर, क्राउड को वेट नहीं करना पड़ता। केबल क्रॉसओवर हमने इसमें क्या सॉल्व किया है, 2-3 चीजें सॉल्व करी हैं। पहले तो इसका एडजस्टमेंट देखो आप, और वीडियोस में मैं बताता रहता हूँ। तो एडजस्टमेंट, इसकी हाइट देखो आप, बहुत ज्यादा हाइट की भी शिकायत आती थी। और इसके बाद इसकी विड्थ देखो आप, जब लोग केबल क्रॉसओवर करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलता अगर आप श्रिंक ज्यादा कर दोगे केबल क्रॉसओवर को। फंक्शनल ट्रेनर में तो इंसान बाहर निकल जाता है, लेकिन केबल क्रॉसओवर में विड्थ चाहिए। तो ये 3 प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हुई है। बाकी हेवीनेस, इसका मूवमेंट वगैरह मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसे इंडिविजुअल वीडियो बने हुए हैं, आप देखना। लेट पुल डाउन विद रोइंग क्या सॉल्व किया हमने, हाइट सबसे पहले। ज्यादातर मशीन आपने जिम में जाते होगे, ऐसा नहीं कि सब ठीक नहीं है, बट कुछ मशीन्स ऐसी प्रॉब्लम देती है कि हाइट कम है। अब यूजर की हाइट ज्यादा है, वो उसने स्क्वीज किया, पुल किया और वेट ऊपर जाके फ्रेम में टकरा गया। क्यों, हाइट कम है। हाइट बहुत अच्छी दी हुई है और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी हमने इसमें, लेकिन जब आप इसकी इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है, आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा इसकी क्वालिटी वगैरह के बारे में। फिलहाल मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें बता रहा हूँ आप। लेग कर्ल एक्सटेंशन सीटेड में ये काउंटर वेट दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसा मेजरमेंट है इस काउंटर वेट का, जो भी आप इस पार्ट को देख रहे हो, चलने वाले पार्ट को, ये बिल्कुल इसके इक्वल है। तो जब आप वेट लिफ्ट करते हो तो आपकी घुटने पे नहीं आता, ये बिल्कुल स्मूथ चलती है मशीन, और इन पे भी जोर नहीं आता कि ये ब्रेक हो जाए। तो काउंटर बैलेंस लगाना बहुत जरूरी होता है। पैक्ड फ्लाई, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है इसमें। पैक्ड फ्लाई में देखिए सब मशीन्स लगभग ऐसी दिखेंगी आप। हमने क्या करा, हमने इस सीट को भी एडजस्टेबल करा है। जब कोई रियर डेल्ट करता है ना, जैसे मैं आपको थोड़ा सा डेमो देता हूँ, जब आप रियर
डेल्ट करोगे। जैसे आपने रियर डेल्ट शुरू करी, अब मेरी हाइट छोटी है, अगर कोई ज्यादा हाइट का बंदा 6'1" आया तो हाथ भी लंबे होंगे। अब हाथ लंबे होने की वजह से क्या होता है, ये जो देख रहे हो आप हैंडल, इसमें टकराने का डर रहता है। वो क्या कर सकता है इस मशीन के द्वारा कि इस सीट को वो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता है, डिस्टेंस बन जाएगी और फ्रीली बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये तो एडजस्टेबल सारे मशीन में देखते होगे आप पेडडेक में, ये एडजस्टेबल हमने करा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बाइसेप्स मशीन तो देखने में बिल्कुल नॉर्मल ही लगी हुई कि हाँ हमने ये मशीन तो देख रखी, लेकिन प्रॉब्लम दो सॉल्व करी हमने। पहली प्रॉब्लम, इस सीट को देखो आप, जब तक आपको प्रॉपर ऐसे एल्बो सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक एल्बो में पेन होगा आपको ज्यादा, मतलब थोड़ा भी ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करोगे एल्बो पे आने लगेगा, बाइसेप्स पे कम आएगा, एल्बो पे ज्यादा आने लगेगा और फिर आप क्या करोगे, मसल पूरी ट्रेन नहीं होगी लेकिन दर्द शुरू हो जाएगा। अब जब भी आप करते हो, ऐसे करा मैंने, कोच बोलते हैं हाथ पूरा खोलो। अब अगर ये वर्टिकल पोजीशन में होता तो हाथ ही नहीं खुलता आपका पूरा और मसल टियर होने का डर रहता। तो एल्बो सपोर्ट जरूरी है, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया है। इसका स्लोप एक डिसाइड करा है और उसी पे बना है। दूसरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करिए, ये देख रहे हो आप हैंडल, देखने में लग रहा है अरे या तो यार हिल रहा है, अजीब है। अजीब नहीं है, ये आपके रिस्ट फोरआर्म पंप नहीं होने देता। अगर किसी एक्सरसाइज में फोरआर्म पंप हो जाए ना तो फिर आप दूसरा कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, ग्रिप भी नहीं बनेगी आपकी। तो ये फ्री रखा गया है कि जब आप हेवी वजन उठाओ तो क्या करते हैं, बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है, आर्म्स भी अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो बॉडी इजीली फ्लेक्सिबली इसको एडजस्ट कर ले जहां भी आप करना चाहो, इसलिए इसको मूवेबल दिया हुआ है। यही कारण है कि मूवमेंट है इसमें। सीटेड रोइंग, इसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, सबसे पहले हाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। फुल स्ट्रेच, रेंज ऑफ मोशन फुल होना चाहिए, तो हाइट अच्छी होगी तभी वेट बहुत ऊपर तक जाएगा और यूजर की हाइट कोई भी हो तो इजिली परफॉर्म कर सकता है। ये बहुत लंबा दिया हुआ है, इसमें स्टील लगा हुआ है, ये हैंडल होल्डर है, हैंडल इस पे रखा जाता है। अब देखिए इसकी बॉल, इसके स्लॉक्स और इसका जो लॉक है वो रखने के बाद ये कहां तक आ गया, तो इसलिए ये लंबा दिया हुआ है। और फुटरेस्ट ऐसी जगह लगाया गया है कि लंबे से लंबे बंदे को सपोर्ट अच्छी मिले और फुल स्ट्रेच मिले। ऐसा ना हो कि अगर उसने पूरा आगे तक केबल को ले गया तो वेट में वेट टच हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी है। फंक्शनल ट्रेनर, आगे से थोड़ी विड्थ अच्छी है इसकी, ज्यादा है, तो जब भी आप बाहर निकल के चेस्ट करते हो तो फुल रेंज ऑफ मोशन इसमें भी मिलता है। हाइट भी अच्छी दी हुई है, चिनअप के ग्रिप्स वगैरह, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे हमने। बाकी इसमें एक्सेसरीज, जिसमें जो स्टील यूज हुआ है, बेंडिंग, लेजर, ये मैंने अलग इंडिविजुअल वीडियोस बना रखी है। ज्यादा डीप में बात करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अभी भी लंबी हो चुकी है। बट प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली सॉल्व हो रहा है ये समझो आप। फंक्शनल ट्रेनर विद स्मिथ मशीन विद स्क्वायर रैक, प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है, स्पेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। स्मिथ और फंक्शनल, अगर फंक्शनल क्या होता है, ज्यादा नीचे हाइट रखोगे तो स्मिथ की हाइट छोटी पड़ जाती है, तो हमने हाइट की प्रॉब्लम भी सॉल्व करी है। और बाकी इस परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है। मैं इनवाइट करता हूँ, शोरूम आओगे आप, चेक करोगे, आपको आनंद आ जाएगा कि हाँ आपने अच्छी मशीन बनाई है। और हेवीनेस, उसकी आगे बात करेंगे कि हेवीनेस कैसे चेक करनी है आप। स्मिथ मशीन में क्या सॉल्व हुआ है, स्मिथ मशीन में दो चीजें सॉल्व हुई हैं। सबसे पहले इसका लॉक, अगर लॉक हल्का दे दोगे ना तो बहुत डर रहता है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपने वीक लॉक दे दिया तो आप इस लॉक की थिकनेस देख सकते हो, और ये जो लेजर कटिंग दिया हुआ है प्रोफाइल, इसकी थिकनेस देखो, 8 mm की थिकनेस है, इसकी भी 8 mm की थिकनेस है। और लिनियर बेरिंग पे है, वो तो सारी मशीन होती हैं। एक दूसरी प्रॉब्लम है इसकी लॉक, ये सेफ्टी लॉक है, आप कहीं भी इसको लॉक कर सकते हो, एक थ्रेशोल्ड बना सकते हो आप, इसी पे आके टिक जाएगा ये। अगर आपका मसल फेलियर पे चला गया, अब आपसे लिफ्ट नहीं हो रहा, आप सिंपली नीचे बैठ जाओ, अपना थ्रेशोल्ड मार्क कर लो कि यहाँ पे लॉक, इससे नीचे नहीं जाना है, मुझे इंजरी नहीं चाहिए, ये सेफ्टी लॉक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाइट बहुत छोटी हो जाती है कई बार स्मिथ मशीन की, और मशीन देखा होगा आपने, तो कभी मिलिट्री प्रेस लोगों को करना होता है खड़े होके, तो ऊपर हाइट इतनी नहीं रहती कि फुल स्ट्रेच कर सके आर्म्स को, ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए। वैसे ही हैमर्स मशीन मैंने आपको जो दिखाया है उसमें भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ कैसे चेक करोगे, देखो सिर्फ पाइप के थिकनेस से नहीं हो जाता, पाइप की थिकनेस तो मस्ट है ही, पाइप की थिकनेस तो अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन जो स्ट्रेंथ आती है मशीन में वो है जॉइंट से, उसके एडजॉइंट जहाँ पाइप टू पाइप होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको समझ आ जाएगी। सपोज करो आपने पाइप ये हेवी ले लिया, अच्छी बात है। अब पाइप टू पाइप जो जॉइंट होता है, ये बीच में जो प्रोफाइल की एक पत्ती देख रहे हो आप, अगर इसकी थिकनेस कम हो तो आपके पाइप का कोई मतलब नहीं है, ये इसकी वेल्डिंग टूट जाएगी। जब तक इनकी थिकनेस ज्यादा ना हो, जहां भी जॉइंट देख रहे हो आप, इसकी थिकनेस देखो आप, 8 mm मिनिमम थिकनेस है, कई जगह 12 भी है, कई जगह 15 भी है। वो वेट लोड पे डिपेंड करता है कि किस पे कितना वेट है। लाइक जब आप हेक्सवर्ड लेग प्रेस देखते हो और पीछे का जो सपोर्ट होता है उसका, वो 12 mm थिकनेस की होती है। तो इस तरीके से थिकनेस आपको जॉइंट पे देखना है, सिर्फ
सिर्फ पाइप नहीं, पाइप तो पहले देखना ही है आपको कि वो हेवी तो होना ही चाहिए। मिग वेल्ड और भी बहुत कारक होते हैं, बट आप ओवरऑल देखो हेवीनेस, तो आपको सब चीजें अगर हेवी लगेंगी तो मशीन बहुत ज्यादा हेवी हो जाती है। फिर लॉन्ग टर्म सोच रहती है आपकी, एक बार मशीन ली और चलती रहनी चाहिए, टाइम टू टाइम सर्विस हो और बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलती रहे, ऐसा होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ इंसाइट्स मिली होंगी इक्विपमेंट के बारे में। तो आपको मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ, अगर आपको जिम सेटअप लगाना है तो आप एक बार शोरूम विजिट करो। कॉन्टैक्ट नंबर का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करके आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एड्रेस मिल जाएगा, आप आइए विजिट कीजिए, मशीन खुद चेक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।